जो कलकत्ता में घटना हुआ है उसमें बेटी लड़की क्या क्या महसूस की होगी। हम जब घटना को पढ़े तो बेटी क्या क्या महसूस की होगी, उसके साथ क्या क्या घटना घटा होगा, हम कल्पना किए हैं और लिखे हैं कि बेटी बोल रही है कि जब से होश संभाली हूँ मैं, अनुशासन का पाठ मुझे पढ़ाया गया, मेरे कपड़ों को लेकर भी समाज के द्वारा मुझे खूब सुनाया गया। इन समाज के ताने को सुनकर पापा भी बड़े प्यार से मुझे पढ़ाए थे। दिन रात खुद मेहनत करके मुझे डॉक्टर बिटिया बनाए थे। जब मैं बड़ी हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, सोची थी बड़ी ईमानदारी से काम करूंगी, घर वालों के साथ साथ देश का भी नाम करूंगी। पर कुदरत को ये मंजूर नहीं था। कुछ गुंडे पकड़ लिया था मुझे अपनी साखों में, भागने की कोशिश करती रही मैं, पर उठा ले गया मुझे सुनसान इलाकों में। उन दरिंदों ने बहुत देर तक लड़ती रही मैं, उन दरिंदों से बहुत देर तक लड़ती रही मैं। उसने मेरे कपड़ा भी फाड़ दिया, भैया भैया बोलकर पांव पकड़ा मैंने उसके, तब मेरे आंखों पर उसने प्रहार किया। जब चश्मा का शीशा आंख में घुसा, अब तो मैं देख भी नहीं पा रही थी। एक एक करके नोच रहे थे सारे, तब मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी। खून से भीग कर लाल हो गई मैं, खून से भीग कर लाल हो गई मैं, फिर भी मैं दरिंदों से लड़े ही जा रही थी। दर्द इतना बढ़ गया था कि अब मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मुंह भी बांध दिया था उसने, मुंह भी बांध दिया था उसने, गर्दन को भी मोड़ दिया। फिर हाथ जोड़कर पांव जब पकड़ा मैंने, तब हाथों की हड्डियां को उसने तोड़ दिया। अब मुझ में ताकत नहीं बची थी, अब मुझ में ताकत नहीं बची थी। तब बारी बारी से मेरा बलात्कार किया। जब मेरा अंतिम समय आ गया, तब मुझे उठा झाड़ियों में फेंक दिया। बेटा बेटा कहते पापा, पर बेटा न बन पाई मैं। बेटा बेटा कहते पापा, पर बेटा ना बन पाई मैं। समाज से लड़कर यहाँ तक पहुंची, पर इन दरिंदों से नहीं लड़ पाई मैं। ठीक है मैं अब जा रही हूँ, ठीक है मैं अब जा रही हूँ, मेरे लिए आवाज जरूर उठाना। इन पापियों को सजा दिलाकर बहुत सारी बेटियों की जान जरूर बचाना, बहुत सारी बेटियों की जान जरूर बचाना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।